हुसैन ने दीन बचाया। दीन बचाने के लिए ये शहादत पहले से डिसाइड थी, पहले से डिसाइड थी, पहले से डिसाइड थी। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, बाज़ बेवकूफ़ और जाहिल किस्म के लोग ये बात कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला को नहीं जाना था, अगर नहीं जाते तो शायद ये मरहला टल जाता, मदीने में रह के मुकाबला करना था, मदीना छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। इस किस्म की जाहिलाना गुफ्तगू वही लोग कर सकते हैं जिनको कुरान और हदीस से वाकिफ़ियत नहीं है, क्योंकि ये करबला में इमाम हुसैन का आना और इनका शहीद होना ये उस वक़्त तय हो चुका था जब अभी इमाम हुसैन दुनिया में पैदा भी नहीं हुए थे। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन अभी दुनिया में तशरीफ़ भी नहीं लाए, उससे पहले ही ये बात डिसाइडेड हो चुकी थी कि इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा और इमाम हसन को जहर दिया जाएगा। ये बात हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक तरफ हज़रत इब्राहीम हुजूर के गोद में बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ इमाम हुसैन गोद में बैठे हुए हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास दो जोड़े लाए गए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ हबीब पाक अलैहिस्सलाम, आप इनमें से जो जोड़ा चाहें अपने नवासे के लिए और अपने बेटे के लिए कबूल फरमाएं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहादत वाला जोड़ा इमाम हुसैन के लिए कबूल किया और वफ़ात वाला जोड़ा आपने अपने बेटे के लिए कबूल किया। बचपन में ही इस बात की इत्तला दी जा चुकी थी कि हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा और हज़रत इमाम हसन को जहर दिया जाएगा। और आप गौर करके देखें, पूरी हयात तय्यबा में हुजूर ने कभी ये दुआ नहीं की कि अल्लाह मेरे हुसैन को शहादत से बचा ले। हुजूर ने कभी ये दुआ नहीं की। हज़रत अली ने भी ये दुआ नहीं की कि मेरे हुसैन को शहादत से बचा ले। अय अल्लाह मेरे, हज़रत फ़ातिमा ने भी ये दुआ नहीं की कि अल्लाह मेरे बेटे को करबो बला के मैदान में मेरे मौला उस पर जो है उसके जिस्म से सर को तन को जुदा किया जाएगा, मौला इस वक्त से मेरे बेटे को बचा ले। हज़रत फ़ातिमा ने भी कभी ये दुआ नहीं की। खुद इमाम हुसैन जब करबला में तशरीफ़ लाए तो इमाम हुसैन की उम्र 55 साल की थी। 55 साल में इमाम हुसैन ने खुद कभी ये दुआ नहीं की कि अल्लाह करबो बला की सऊबतों से मुझको बचा ले, वहाँ की तकालीफ से मुझको बचा ले, वहाँ पर होने वाले अलमनाक हालात और वाक़यात से मुझको बचा ले, मेरी हिफाजत फरमा। हज़रत इमाम हुसैन ने भी ये दुआ नहीं की। क्योंकि प्यारे दोस्तों, क्यों नहीं की? अब इसके ऊपर एक बात अर्ज करते हुए आगे बढ़ता हूँ ताकि जाहिलों को समझ में आ जाए कि ये शहादत हुई नहीं है, ये शहादत डिसाइडेड थी। ये कोई इत्तेफाकी वाक़या नहीं है, ये कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं है, ये डिसाइडेड था। ये खुदा की तरफ से फैसला हो चुका था, नबी की तरफ से इस पर रिजा की मुहर लग चुकी थी। हजरत अली व फातिमा के घर में उन बच्चों को पैदा किया गया, बाद में उनको विलादत हुई, पहले उनकी शहादत की खबर हजरत अली को भी दी गई, हजरत फातिमा ज़हरा को भी दी गई थी। अब क्यों ये वाक़या पेश आया? आखिर अल्लाह ने ये डिसाइड क्यों किया? हुजूर ने इस पर रिजामंदी क्यों की? हजरत अली व फातिमा ने बचपन से ही इमाम हसन और हुसैन को सब्र की तलकीन क्यों करते रहे? इस पर एक लतीफ़ नुक्ता आपको पेश करता हूँ, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। देखिए, हर पैगंबर के यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दावत का पैगाम उतारा और अल्लाह ने जिनको रसूल बनाया अल्लाह ने उनके ऊपर किताब भी उतारी। रसूलों पर किताब उतरी, नाजिल हुई, रसूलों को किताब दी गई, रसूलों को उम्मत दी गई, रसूलों को शरीयत दी गई, रसूलों को कलिमा दिया गया, रसूलों को कानून दिया गया, रसूलों को पैगाम हक दिया गया और सारी उम्मत उनके इस बात को सुनती, कबूल करती, पढ़ती और उनके दौर में जो कलमा पढ़ लेते वो उनकी शरीयत को फॉलो करते, वो किताब को फॉलो करते, तौरात को फॉलो करते, ज़बूर को फॉलो करते, इंजील को फॉलो करते, सहीफ़ा सुलेमानी, सहीफ़ा इब्राहीम, सहीफ़ा आदम वो फॉलो करते।
लेकिन प्यारे दोस्तों एक बात याद रख लो, जैसे नबी की दुनिया से रुखसत होती, उनके रुखसत होते ही उनकी शरीयत ख़त्म, उनकी किताब ख़त्म, उनका कानून ख़त्म, उनका निज़ाम ख़त्म, उनके लाए हुए उसूल ख़त्म, उनकी दी हुई तहजीब ख़त्म, उनके बताए हुए अखलाक ख़त्म। हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत यहया और हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत आदम जैसे दुनिया से गए, उन पर नाजिल होने वाली किताबों का कानून ख़त्म, उनकी लाई हुई शरीयतें ख़त्म, उनके लाए हुए दीन ख़त्म। उसके बाद उसमें तहरीफात हो जाती, दीन में रद्दो बदल हो जाता, इख्तिलाफात होते, झगड़े होते, फितने होते, उम्मतें तबाह हलाक तबाह ताराज हो जाती। फिर से किसी पैगंबर को, रसूल को भेजा जाता, फिर उसके बाद फिर से नया दीन, नई किताब, नया कानून, नए उसूल, नए ज़ाब्ते बनाए जाते। मगर दोस्तों, हर पैगंबर के बाद उनका कानून, निज़ाम, शरीयत खत्म हो जाती। मगर जरा गौर करो, प्यारे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए 1450 साल लगभग हो गए, लेकिन आज तक न कुरान खत्म हो रहा है, न शरीयत खत्म हो रही है, न उसूल खत्म हो रहा है, न दीन खत्म हो रहा है, न नमाज खत्म हो रही है, न काबा खत्म हो रहा है, न तवाफ मिट रहा है, न तिलावत रुक रही है, न अजान रुक रही है, न हज रुक रहा है, न माँ बाप की खिदमत रुकती है, न जिक्र रुक रहा है, न इस्लाम मिट रहा है, न दीन मिट रहा है। आखिर बात क्या है? 1450 साल हो गए, इस दीन को फर्क नहीं पड़ रहा है, बराबर दीन हर दिन फैलता जा रहा है। हर दिन आज भी लोग कलमा पढ़ते जा रहे हैं, आज भी कुरान की तिलावतों का जो है नशाना जगमगा रहा है, आज भी दीन का अलमबरदार दीन के झंडे लेके फिर रहे हैं। बात क्या है? इतने मुसीबतों के माहौल में भी ये दीन इस्लाम खत्म नहीं हो रहा है। यजीद आया, इस्लाम खत्म नहीं हुआ, अबू जहल आया, इस्लाम खत्म नहीं हुआ, अकबर दीन इलाही नहीं आया, इस्लाम खत्म नहीं हुआ, हज्जाज बिन यूसुफ आया, इस्लाम खत्म नहीं हुआ, तरह तरह के फितने आए, इस्लाम खत्म नहीं हो रहा है। इस्लाम हर दिन उभरता जा रहा है, इस्लाम हर दिन बढ़ता जा रहा है, इस्लाम हर दिन फैलता जा रहा है। इस्लाम की खूबसूरती में इजाफा, इस्लाम के कलाम में इजाफा, इस्लाम के माहौल में इजाफा। बात क्या है? वहां दीन आता था तो खत्म हो जाता था, यहां दीन आया खत्म नहीं हो रहा है। क़यामत आएगी तब तक इस्लाम जिंदा रहेगा, कुरान जिंदा रहेगा, दीन जिंदा रहेगा, इस्लाम जिंदा रहेगा, शरीयत जिंदा रहेगी, अज़ान जिंदा रहेगी, नमाज जिंदा रहेगी, कानून जिंदा रहेगा, दीन मुस्तफा जिंदा रहेगा। बात क्या है? वहां मिट जाता था, यहां आबाद हो गया। तो सुन लो मुसलमानों, बात सिर्फ इतनी है, हर नबी दीन तो लाए थे, मगर दीन बचाने वाला हुसैन नहीं लाए थे। मेरे मुस्तफा दीन भी लाए हैं तो अहले बैत भी लेकर आए हैं, कुरान भी लाए हैं तो साहिब कुरान के घर में कुरान की हिफाजत करने वाला अलीउल मुर्तजा भी पैदा हो रहा है। नबी नमाज लाए हैं तो नमाज बचाने वाला, दीन को जिंदा करने वाला हुसैन भी मुस्तफा के घर में पैदा हो रहा है। ये हुसैन की शहादत इसलिए मुकर्रर थी क्योंकि ये दीन को क़यामत तक बाकी रखना था, और इस दीन की बका के लिए अल्लाह ने इमाम हुसैन की शहादत को मुकर्रर कर दिया था। क्योंकि हुआ क्या था, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं। आप लोग समझते नहीं मालूम। अच्छा हुआ इन्हों मुल साहब आज आए जलसे में, बोल के कुछ तो भी नारे लग रहे। कल तो ठंडे पड़े थे पूरे अलमा, तुम लोग तो बहुत ठंडे लोग मिले मेरे को किस्मत को। एक हमारे चाचा अच्छे हैं बस बेचारे, तुम लोग तो पूरे ठंडे 90 साल के रहने वाले चाचा, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, मसले को समझो, मसले को समझो। वाक़े करबला पहले से डिसाइडेड क्यों था? हिकमत क्या थी? सुभान अल्लाह।
बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, आप लोग समझ रहे नहीं समझ रहे, समझते नहीं मालूम है। ये कोई जज्बाती बातें नहीं है, ये खुदाई निज़ाम आपको समझा रहा हूँ मैं। ये वाक़या करबला पहले से डिसाइडेड क्यों था? इमाम हुसैन पैदा बाद में हो रहे हैं, शहादत मुकर्रर पहले हो रही है। हज़रत अली अपनी हयात तय्यबा में इमाम हसन इमाम हुसैन को लेकर कूफा से गुजरे, तो हज़रत अली ने जैसे ही करबो बला के मैदान में पहुंचे, हज़रत अली ने कहा बेटे यहाँ पर खैमे लगा दो। हज़रत इमाम हुसैन कहने लगे बाबा जान अभी असर का वक्त है, अभी हमारे पास बहुत सारा वक्त है, हम और सफ़र आगे कर सकते हैं। अब्बा जान हम और आगे बढ़ सकते हैं। हज़रत अली की हयात तय्यबा की बात सुना रहा हूँ आपको, हम और आगे बढ़ सकते हैं, काफिला हमारा और आगे गुजर सकता है। तो कहा नहीं बेटे, काफिला तो गुजर सकता है लेकिन मुझे यहाँ इस ज़मीन पर रहना है, मेरे बच्चों में इस ज़मीन पर रुकना चाहता हूँ। करबला के मैदान में हज़रत अली ने कहा बेटे मैं रुकना चाहता हूँ अपनी हयात में, अपने वक्त में। तो कहा अच्छी बात है। हज़रत अली के हुक्म पर जो है वहाँ पर खैमा और टेंट लगा दिया गया। हज़रत अली टेंट में जाकर 2 रकत नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ के करबला की मट्टी को चूमते हैं हज़रत अली, मट्टी को चूमते हैं हज़रत अली, चूम कर कहते हैं मट्टी तो उस वक़्त मेरे बच्चों का साथ ज़रूर देना जब तुझ पर मेरे बच्चे बेसर उसामा पड़े हुए होंगे। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली ये कहकर रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा बेटों की शहादत से पहले गमे शहादत मना रहे हैं। अगर आज हम गुलाम शहादत के बाद गमे शहादत मना ले तो क्या ताज्जुब की बात है? नहीं बोलो जी, बड़ी बुरी बात है। अरे बोलो भाई, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का गम मनाना नहीं मनाना? बोलो जी, लॉलीपॉप मुंह में है क्या? बोलो इमाम हुसैन का गम मनाना नहीं मनाना? खुदा की कसम मनाना। गमे हुसैन मनाना हुजूर की सुन्नत है। हुजूर जब जब इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र करते तो हुजूर रोते थे। हुजूर अपने बच्चों को देखकर रोते थे। हुजूर हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन को देखते तो हुजूर रोते थे, कहते थे मेरे बच्चों को सताया जाएगा, मेरे बच्चों को रुलाया जाएगा, मेरे बच्चों को तड़पाया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रो रहे हैं। हज़रत इमाम हसन हुसैन खैमे में दाखिल हुए। हज़रत इमाम हसन हुसैन ने पूछा कि बाबा जान आपके रोने की वजह क्या है? तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा कह रहे हैं बेटे ये करबो बला वही मैदान है जहां पर एक दिन मेरी पूरी नस्ल को शहीद किया जाएगा। और अफसोस इस बात पर है कि वो शहीद करने वाले कोई और नहीं, तुम्हारे नाना का कलमा पढ़ने वाले तुम्हें शहीद करेंगे। अल्लाह अकबर। ये पहले से डिसाइडेड था भाई, ये कोई नया वाकया, इत्तेफाकी वाकया, इत्तेफाकी हादसा, कोई इत्तेफाकी चीज नहीं है, ये डिसाइडेड था। हजरत अली को भी मालूम है, हजरत इमाम हुसैन को भी मालूम है आप करबला में शहीद होने वाले हैं। हजरत इमाम हसन को भी मालूम है आपको जहर दिया जाने वाला है। हजरत फातिमा को मालूम है आप शहीद किए जाएंगे। हजरत इमाम हुसैन, हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलाम सुना रहे मेरे बेटे को शहीद किया जाएगा। मगर प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हद तो ये है, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि किस कदर जो है वाज़े हो गया शहादत। ये बयान कर रहा हूँ मैं आपको। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है रसूल अल्लाह ने मुझे एक शीशी अता फरमाई थी, उसमें कुछ मट्टी थी, मट्टी थी उस शीशी में। कहा उम्मे सलमा एक दिन आएगा तुम देखना ये शीशी की मट्टी खून में तब्दील हो जाएगी। जिस दिन खून में तब्दील हो जाएगी समझ जाना उस दिन मेरा नवासा शहीद हो चुका है। अल्लाह। अब हुजूर के इल्मे गैब की शान देखो, किसको दे रहे हैं?
हजरत उम्मे सलमा को। ये कौन है? रसूल अल्लाह की ज़ौजा है। हजरत उम्मे सलमा को कहीं को दिए, हजरत आयशा को कहीं को नहीं दिए। पॉइंट टू बी नोटेड। हजरत उम्मे हबीबा को कहीं को नहीं दिए, हजरत मैमुना को कहीं को नहीं दिए। जरा गौर करने वाली बात इसलिए नहीं दिए क्योंकि आमिना का लाल जानता है जब मेरे नवासे की शहादत करबला में होगी उस वक्त जमीन पर मेरी अज़वाजे मुतहरात में कोई ज़ौजा बक़ैद हयात नहीं होगी सिवाय उम्मे सलमा के। सिवाय उम्मे सलमा के वाक़े करबला के वक्त सिर्फ हजरत उम्मे सलमा बक़ैद हयात थी, सिर्फ हजरत उम्मे सलमा बक़ैद हयात थी। जैसे ही करबला में यह वाक़या हुआ, उम्मे सलमा को खबर पहुंची कि हजरत इमाम हुसैन पर जुल्म के ये पहाड़ तोड़े गए, आपको शहीद कर दिया गया। उम्मे सलमा सुनती है, उस वक्त मुसल्ले पर बैठी थी, दौड़ती हुई उस खिड़की के पास पहुंचती है, उस ताबदान पे पहुंचती है जहां पर उन्होंने ये खून और मिट्टी को जमा किया था, उस मिट्टी को जमा किया था। जाकर वो ताबदान खोलकर वो शीशी निकालकर देखती है, मुस्तफा ने जो कहा था वो मट्टी खून में तब्दील हो चुकी थी, वो मट्टी खून में तब्दील हो चुकी थी। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे दोस्तों, ये डिसाइडेड था। अब सुन लो लास्ट एंड फाइनल बात इस मौजू पर, ये डिसाइडेड क्यों था? क्यों था? सुनो, हुजूर दीन लेकर आए थे, दीन लेकर आए थे, हुजूर दीन ला दिए। दीन अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन तो मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया था। लेकिन अब इस दीन के साथ छेड़छाड़ होने वाली थी, अब इस दीन के साथ बदमाशियां होने वाली थी, अब इस दीन को खतरा लाहक होने वाला था। दीन तो मुकम्मल हो गया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, दीन तो मुकम्मल हो गया, कुरान मुकम्मल आ गई, हदीस का सिलसिला बंद हो गया, सहाबियत का दरवाजा बंद हो गया, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, सहाबियत का दरवाजा बंद हो गया, उम्मुल मोमिनीन का मसला खत्म हो गया। अब कोई कायनात में उम्मुल मोमिनीन नहीं बन सकेगी। वो जो अज़वाजे मुतहरात थे बस वही उम्मुल मोमिनीन है, वो जो सहाबा थे बस वही सहाबा है। उनके बाद अब ये दीन मुकम्मल हो गया, लेकिन अब इस दीन के साथ छेड़छाड़ होगी, इस दीन में फितने मचेंगे, इस दीन में इख्तिलाफ होगा, दीन में नफ्स आएगा, दीन में शैतानियत आएगी, दीन में ज़लालत आएगी, दीन में फितना आएगा, दीन में इंतशार आएगा, दीन में इख्तिलाफ आएगा। वो इख्तिलाफ कोई यहूदी लेकर नहीं आएगा, कोई ईसाई लेकर नहीं आएगा, कोई मजूसी लेकर नहीं आएगा, कोई मुशरिक लेकर नहीं आएगा। अरे वो इख्तिलाफ कलमा पढ़ने वाला लेकर आएगा। जब वो लेकर आएगा तो कोई और नहीं, नबी का नवासा इस दीन को बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लगा दीजिए मौलाना अच्छे से, जरा थोड़ा पानी पिला बेटे। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हक हुसैन, हक हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उम्माए अहले सुन्नत। अगर इमाम हुसैन जवाब नहीं देते, अल्लाह की कसम सुन लो, करबला के मैदान में दीन मिट गया था। दीन के अंदर खुराफात शुरू हो गई थी, इख्तिलाफात शुरू हो गए थे, फितने शुरू हो गए थे, इंतशार शुरू हो गए थे, झगड़े शुरू हो गए थे। मगर प्यारे मुस्तफ़ा के नवासे ने खड़े हुए, खड़े होकर कहा, ले है अल्लाह, इस दीन को नाना ने लाया था, तूने भिजाया था, अब दीन को बचाना है, मौला दीन को बचाने, ले अल्लाह। हुसैन अब अकबर की जवानी को पेश करता है, ए अल्लाह ले अब असगर की नन्हेपन को पेश करता है, असगर का बचपना पेश करता हूँ। ए अल्लाह शर्त एक है, दीन को बचा ले। ए अल्लाह कासिम की जवानी को ले ले, दीन को बचा ले। अबुल फजल की जवानी ले ले, दीन को बचा ले। हुर की जवानी को ले ले, दीन को बचा ले। अब्बास की जवानी को ले ले, दीन को बचा ले। ए अल्लाह 72 ले ले, सब खत्म हो गए, ले मौला अब हुसैन भी हाजिर है,
हुसैन की शहादत के बदले में हुसैन के बच्चों को घर बार नहीं चाहिए, कारोबार नहीं चाहिए, तिजारत नहीं चाहिए, मुलाजिमत नहीं चाहिए, और ओहदा नहीं चाहिए, मनसब नहीं चाहिए, रुतबा नहीं चाहिए, मेरे मौला कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ हुसैन की शहादत के बदले, बच्चों की शहादत के बदले कुछ देना चाहता है तो ले मेरे मौला। क़यामत की सुबह तक आजान को जिंदगी दे दे, नमाज को जिंदगी दे दे, कुरान को जिंदगी दे दे, पर्दे को जिंदगी दे दे, अदब को जिंदगी दे दे, हया को जिंदगी दे दे, इस्लाम को जिंदगी अता फरमा। हुसैन ने दीन बचाया। दीन बचाने के लिए ये शहादत पहले से डिसाइड थी, पहले से डिसाइड थी, पहले से डिसाइड थी।